सोमवार की सुबह मुंबई के मुंब्रा और दीवा स्टेशनों के बीच एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। सेंट्रल रेलवे की एक लोकल ट्रेन में भयंकर भीड़ के कारण 13 यात्री चलती ट्रेन से गिर गए। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी यात्रियों का अस्पताल इलाज में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि लोग दरवाजों पर लटक रहे थे। रेलवे यात्री संघ ने इसे रेलवे की घोर लापरवाही करार दिया है। उनका कहना है कि डोंबिवली और थाने के बीच यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ट्रेनों की संख्या और सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन यह सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे बीएसएफ जवानों जो देश की सीमाओं पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं, उन्हें ड्यूटी पर भेजने के लिए भारतीय रेलवे ने ऐसी ट्रेनें दी हैं जिनकी हालत देखकर शर्मिंदगी होती है। टूटी खिड़कियां, गंदे टॉयलेट और अस्वच्छ डिब्बे, क्या यही सम्मान है जो हम अपने वीर जवानों को दे रहे हैं? सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों ने रेलवे की पोल खोल दी है। क्या ये वही विश्व स्तरीय रेलवे है जिसका दम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हर मंच पर भरते हैं? सवाल यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आखिर कर क्या रहे हैं? एक तरफ मुंबई की लोकल ट्रेनें जो शहर की लाइफलाइन है, हर दिन हादसों की कगार पर है। दूसरी तरफ हमारे जवानों को ऐसी ट्रेनों में सफर करने को मजबूर किया जा रहा है जो किसी कबाड़ खाने से कम नहीं। क्या रेल मंत्री सिर्फ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की रील्स बनाने में व्यस्त है? 7 जुलाई 2021 को रेल मंत्री का पद संभालने के बाद से अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन हकीकत क्या है? एक आरटीआई के मुताबिक उनके कार्यकाल में अब तक 131 ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 92 डिरेलमेंट की घटनाएं हैं। 2023 में बालासोर हादसे में 296 लोगों की जान चली गई। 2024 में कंचनजंगा एक्सप्रेसवे हादसे में 11 लोग मारे गए और अब 2025 में मुंबई का ये ताजा हादसा। रेल मंत्री जी, आपकी कवच तकनीक कहाँ है? क्या ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित है? मुंबई रेलवे पैसेंजर्स एसोसिएशन ने तो साफ कह दिया है कि डिविजनल रेलवे मैनेजर को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? क्या रेल मंत्री इस हादसे पर चुप्पी साधकर अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? मुंबई के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर लोग रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर तंज कस रहे हैं। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए कहा कि रेल मंत्री सिर्फ पीआर में व्यस्त है, जमीनी सुधारों में नहीं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि जो मंत्री देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन को नहीं संभाल सकता, उससे और क्या उम्मीद की जाए। लेकिन रेल मंत्री की ओर से इस हादसे पर कोई ठोस बयान नहीं आया, न ही उन्होंने बीएसएफ जवानों की ट्रेन की बदहाल स्थिति पर कोई जवाब दिया। हाँ, एक आपातकालीन बैठक जरूर की गई जिसमें मुंबई की लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक गेट्स और बेहतर वेंटिलेशन की बात हुई। लेकिन सवाल यह है कि ये वादे कब हकीकत बनेंगे? नवंबर 2025 तक नई ट्रेनें बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन तब तक और कितने हादसे होंगे? पिछले 5 सालों में 200 से ज्यादा रेल दुर्घटनाओं में 391 लोगों की जान जा चुकी है। 2019 में रेलवे ने दावा किया था कि कोई यात्री हादसे में नहीं मरा, लेकिन उसके बाद से हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या रेलवे की प्राथमिकता सिर्फ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट तक सीमित है? क्या आम जनता और हमारे जवानों की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखता? मुंबई की लोकल ट्रेनें और भारतीय रेलवे की बदहाल स्थिति आज हर किसी के लिए चिंता का विषय है। हमारे बीएसएफ जवान जो देश की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, क्या उन्हें ऐसी ट्रेनों में सफर करने की सजा मिलनी चाहिए? और मुंबई के लोग जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं, क्या उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हमारा सवाल है, कब तक ये लापरवाही चलेगी और कब तक जनता और जवान इसकी कीमत चुकाते रहेंगे? फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलॉट।